भाजपा की पहली लिस्ट जारी नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है। ये मैं हिंदुस्तान की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का ये आचरण देख रहा हूँ कि अभी तक इन्होंने चुनाव प्रचार, चुनाव को लेकर के कोई प्रकट नहीं किया, ना कैंडिडेट, ना नाम, ना घोषणा, ना प्रचार। ये अजीब तरीके का एक माहौल बना हुआ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। भाजपा अभी सारे नया कैंडिडेट देने का सोच रहा है, तो इसके चलते भाजपा अभी मेरे हिसाब से भाजपा को सारे लोग चाह रहे हैं। अभी ऑटो वाले के लिए नया योजना लाया, सारे मैं जितना इंक्वायरी कर रहा हूँ कि ऑटो वाले इस बार मूड बदल चुके हैं, भाजपा को ही देंगे। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था देश से कोई भी बेघर नहीं होगा, सबको घर दिया जाएगा। 2016 में 2022 तक सभी को घर दिया जाएगा, कोई बेघर नहीं होगा। अब वोट लेने के लिए ऑटो वालों को आवाज दोगे? अरे देश के नागरिकों को जो रेहड़ी पे, पटरी पे, झुग्गियों में, सड़कों पे सो रहे, कल परसों बारिश हुई थी, अब दिल्ली की सड़कों पे देखे कितने बेघर हैं। केजरीवाल का 2 अच्छे काम गिनवा दो भाई जरा। क्या? कहा? अरे भाई साहब, कांग्रेस के शासन में यही स्कूल था जहाँ बच्चों को भेजते थे ना नहला धुला के, वो अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे। आज स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल है दिल्ली के अंदर, जिसे विदेश की वो एक अमेरिका की प्रतिनिधि राष्ट्रपति वो आगे देख बातें करवा लो इनसे, शराब बिकवा लो, उसका फ्री की बात करते हैं ना, फ्री बिजली, फ्री पानी। मैडम, इन दिस वर्ल्ड प्लैनेट अर्थ में नथिंग इज फ्री। आपको बिजली फ्री मिल रही है ना, तो पूछो केजरीवाल जी, क्या तुमने अपने घर में जनरेटर लगाए हुए हैं तो बिजली दिल्ली को फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो? तो क्या केजरीवाल जी तुमने अपने घर में फ्री की रेवड़ियां तो सभी बांट रहे हैं, स्टार्टिंग इसीलिए नहीं, क्योंकि केजरीवाल समर्थक है, इनका 2 काम बता दो, नहीं गिना पाते हैं ये। मैडम, कुछ फ्री नहीं है ये। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी सीधे मेरी पालिका बाजार से है और आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने 70 विधायक विधानसभा में उतार दिए हैं और सारी लिस्ट जारी होगी, तो वहीं 21 उम्मीदवारों की कांग्रेस की भी लिस्ट जारी है, पर वहीं अभी तक भाजपा की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। ये भी आकलन लगाया जा रहा है कि भाजपा के पास चेहरों की कमी पड़ रही है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। पर अब देखना ये होगा कि जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा ठोक रहे हैं कि जो दिल्ली के लोग हैं वो गवर्नेंस पे वोट देते हैं, वो एजुकेटेड लोग हैं, उनका जो नारा है भाजपा वालों का कि एक है तो सेफ है, वो नहीं चलने वाला। तो हमारे साथ यही पालिका में आम आदमी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है मुन्ना सनोवर खान। ये बताइए, भाजपा की पहली लिस्ट जारी नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है। ये मैं हिंदुस्तान की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का ये आचरण देख रहा हूँ कि अभी तक इन्होंने चुनाव प्रचार, चुनाव को लेकर के कोई प्रकट नहीं किया, ना कैंडिडेट, ना नाम, ना घोषणा, ना प्रचार। ये अजीब तरीके का एक माहौल बना हुआ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। आपने जितने भी देश के, राज्य के और केंद्र के चुनाव में देखा, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी विजन को लेकर के जनता के सामने आ जाती है। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी बहुत पीछे। उन्होंने अभी कोई कैंडिडेट नहीं चुना, कोई नाम घोषित नहीं किया, कोई अपना विजन जनता के सामने नहीं रखा। आखिर इसमें तो बड़ा अजीब लग रहा है। साथियों, आपसे ही सेम सवाल है मेरा। अभी तक भाजपा की लिस्ट जारी नहीं हो, रुकिएगा, अभी भाजपा की लिस्ट जारी नहीं हुई है, क्या कुछ कहना चाहिए इस पर? सुनिए, भाजपा एक बड़ा दल है, वो सारा देश में अभी ग्रोथ कर रहा है। भाजपा अभी सारे नया कैंडिडेट देने का सोच रहा है, तो इसके चलते भाजपा अभी मेरे हिसाब से भाजपा को सारे लोग चाह रहे हैं। अभी ऑटो वाले के लिए नया योजना लाया, सारे मैं जितना इंक्वायरी कर रहा हूँ कि ऑटो वाले इस बार मूड बदल चुके हैं, भाजपा को ही देंगे। आज सुबह भाजपा लाया ऑटो वालों के लिए कि जितने भी ऑटो वाले हैं सबको आवास योजना के अंदर लाएगा। आप कितना सहमत हो? हम भी ऑटो वाले, हम हैं। ऑटो वाले। किसके साथ हैं आप? भाई, हम तो केजरीवाल के साथ हैं। हमने तो 1, 2, 4, 10 ऑटो वालों के अलावा किसी को सुना नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर कुछ लोग उधर गए होंगे तो हो सकता है साइड से उनको कुछ मिला होगा।
कुछ लोग गए होंगे। अभी देखा, अभी प्रवेश वर्मा जी, इनका नाम भी घोषित नहीं हुआ है, ये चुनाव के कोई कैंडिडेट भी नहीं है। अब देखिए, ये 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं, दे रहे हैं। क्यों दे रहे भैया? चुनाव से 1 महीना पहले आप पैसा बांट रहे हो। हाँ? ये आपको पैसा बांटना क्या शोभा देता है? आप किस रूप में पैसा बांट रहे हो? अभी आपको अगर यही सहायता करना है महिलाओं का, अगर आप एक कोई संस्था हो, तो आप साल भर 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले भी तो आप ये काम कर सकते थे। इससे पहले आपका कोई विवरण नहीं आया कि आपने किसी को एक ढेला भी दिया हो। लेकिन दिल्ली चुनाव के सुपुर्द और आपका नई दिल्ली सीट से तय होना नाम, लोगों के दिमाग में यही था कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है इधर संदीप दीक्षित है, तो इधर बीजेपी से प्रवेश वर्मा हो सकते हैं। तो आपका नाम घोषित होने का आपके अंदर जो यह था कि मेरा नाम घोषित होगा, तो हो सकता है कि आपने जो है कि इस तरीके से लोगों को पैसे देने शुरू किए। आप पैसा देकर वोट खरीदोगे यार? पैसा देके वोट खरीद रहे हैं परवेश वर्मा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? साहिब सिंह के बेटे हैं ना, वो जो बोल रहे हैं, बहुत लोग ऐसे वैसे बात बोल रहे हैं, उसका कोई मतलब है नहीं। सुनिए, बीजेपी मैं रिकॉर्ड करके आई हूँ, 1100 रुपए बांटे गए। नहीं, वो तो सारे बोलते हैं, वो सारे जो विरोधी है उनका बोलने का काम है। अभी मैं किसी को भी दे दूं, वो बोलेगा कि वो दिए हैं, वो अलग बात है। बीजेपी का जो एजेंडा है भाई, ऑटो वाले हैं भाई, उनको पता नहीं, लेकिन बीजेपी का एजेंडा है कि हर ऑटो वालों को आवास योजना देंगे। जैसे घोटाला होता है फिटनेस सेंटर में, हाँ, इसके जवाब देता हूँ। हर ऑटो वाले को आवास योजना 2016 में प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था देश से, कोई भी बेघर नहीं होगा, सबको घर दिया जाएगा। 2016 में 2022 तक सभी को घर दिया जाएगा, कोई बेघर नहीं होगा। अब वोट लेने के लिए ऑटो वालों को आवाज दोगे? अरे देश के नागरिकों को जो रेहड़ी पे, पटरी पे, झुग्गियों में, सड़कों पे सो रहे, कल परसों बारिश हुई थी, अब दिल्ली के सड़कों पे देखे कितने बेघर हैं, उनको तो घर नहीं दे पाए। सुनिए, मैं उनका जवाब देता हूँ। दिल्ली में बीजेपी का गवर्नमेंट कब बना? दिल्ली वाले ये पहले केजरीवाल, उससे पहले कांग्रेस, चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए, 5 साल देना चाहिए, होगा, परिवर्तन जरूर होगा। अभी कोई चीज जो है ना अजय नहीं होता, उसे हराया जा सकता है। दिल्ली है, सारा भारत को दिशा दिखाता है, दिल्ली जोड़ता है। दिल्ली वालों को भी फ्री में नहीं चलते हैं दिल्ली वालों। हाँ, और दिल्ली वाले छोटे से लेके ऑटो वाले से लेके सबका इज्जत है और सब कमा के चलते हैं। लेकिन दिल्ली में फ्री का जो बंटन है वो केजरीवाल 27 साल का बनवास तोड़ पाएगी भाजपा। देखिए, दिल्ली अमेघ किला है गोलकुंडा का, अमेघ किला जिसे कोई नहीं जीत पाया। तो सत्ता में जो है मौजूदा केजरीवाल, इसको भी कोई हरा नहीं सकता। ये भी अमेघ, इसे कोई हरा नहीं सकता। हराने के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं केजरीवाल ने छोड़ा जिस पे आप आकर के चुनाव लड़ो। केजरीवाल ने महिलाओं को, दलितों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, गरीब को और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जल के लिए, नल के लिए हर तरीके से योजनाएं बना दी। कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए इस बार? केजरीवाल के 2 अच्छे काम गिनवा दो भाई जरा। काम गिनवा दीजिए केजरीवाल। क्या? काम गिनवा दीजिए। कहा? अरे भाई साहब, कांग्रेस के शासन में यही स्कूल था जहाँ बच्चों को भेजते थे ना नहला धुला के, वो अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे। आज स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल है दिल्ली के अंदर, जिसे विदेश की वो एक अमेरिका की प्रतिनिधि राष्ट्रपति वो आगे देखने, अस्पताल जाके देखो, मोहल्ला क्लिनिक देखो, मोहल्ला मतलब स्कूल की बात कर रहे हैं। स्कूल बनता है, जमीन लेकर 4 दीवारी होती है, फाउंडेशन होता है। बने बनाए स्कूल पे कमरा बनाने को स्कूल नहीं कहते हैं। स्कूल का नाम नहीं बता पाएगा, चैलेंज करता हूँ मैं। अब आता है मोहल्ला क्लिनिक है। चुप हो रहा भाई, पहले बोलूँ मैं। मोहल्ला क्लिनिक, मैडम पत्रकार हो आप, इनके 70 विधायक हैं, 70 कॉन्स्टिट्यूंसी है। जहाँ बोलोगे अभी चलूंगा। दिखा दो मेरे को जहाँ पे MBBS डॉक्टर बैठा हो, MBBS कौन बैठा हुआ है? RMP फुल फॉर्म क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेमैन लैंग्वेज। कंपाउंडर साहब बैठे हैं, 10 सस्ती होते हैं, पैरासीटामोल देते हैं। 13 कंट्रीज में बैन है। ना स्कूल का नाम बता पाएंगे, ना किसी का एक मोहल्ला क्लिनिक है उसका बता पाएंगे। चल रहा है ये, बातें करवा लो इनसे, शराब बिकवा लो,
उसका फ्री की बात करते हैं ना, फ्री बिजली, फ्री पानी। मैडम इन दिस वर्ल्ड प्लैनेट अर्थ में नथिंग इज फ्री। आपको बिजली फ्री मिल रही है ना, तो पूछो केजरीवाल जी, क्या तुमने अपने घर में जनरेटर लगाए हुए हैं तो बिजली दिल्ली को फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो? तो क्या केजरीवाल जी तुमने अपने घर में फ्री की रेवड़ियां तो सभी बांट रहे हैं, दिक्कत क्या है? स्टार्टिंग इसीलिए क्यों दिक्कत नहीं, है? क्योंकि केजरीवाल समर्थक हैं, इनका दो काम बता दो, नहीं गिना पाते हैं ये। मैडम कुछ फ्री नहीं है ये, सिर्फ दारू दे रहा है एक के साथ एक फ्री। अगर तुम्हें देना है, अरे रुक जा भाई, सुन ले, पहले बहुत बोल चुके हो तुम, चुप बोल रहे हो, चुप था एकदम। केजरीवाल को बोलो भैया फ्री देनी है ना, तो कम से कम जो है आटा फ्री दो, रोटी फ्री दो, पानी फ्री दो, दवाई फ्री दो, शिक्षा फ्री दो। ये बोलने से कुछ ज्यादा कुछ फ्री दे रहा है, अल्टीमेटली आपके टैक्स पैसे से दे रहा है ये, फ्री कुछ नहीं है, सिर्फ एक बतौलेबाजी वर्ड है वो कर रहा है। अभी इसने क्या बोला, 2100 दूंगा, उससे अगले एक लाइन क्या थी, अगर मेरी सरकार आती, अगर मतलब एक 2 मन तेल होगा ना, राधा नाचेगी। कल को मैं बोल दूं कि मेरी सरकार आती है, मैं सबको दुबई में क्या कहना चाहिए? ना नौमन तेल होगा ना राधे नाचेगी। देखो, नाम बताओ। जितने भी सर्वोदय विद्यालय हैं, कब बने वो थे? सब कब बने वो थे? चाहे जब भी बने हो, उनको जो है कि उनमें व्यवस्थाएं अच्छी कर दी, भाई साहब, उनके क्लासरूम बढ़ा दिए, शिक्षकों को अच्छा। भाई देखो उनके पास जमीन का युवा है, युवा से जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है इस बार। बीजेपी जीतेगी, सबको पता है। बीजेपी क्यों जीतेगी, क्या बताइए narrative है अब उसके? जो ये केजरीवाल ने बोला 2100 रुपए आएंगे हर महीने, वो अपने पास से थोड़ा देंगे, वो टैक्स से तो दे रहे हैं, हमारा तो टैक्स जा रहा है सबको, तो टैक्स से तो सभी दे रहे हैं। तो अपने पास से थोड़ा दे रहे हैं। देखते हैं कब तक आएगा, मेरे को लगा झूठे वादे है सब चीज। युवा किसके साथ है? बीजेपी के साथ है, सबको पता है, कुछ भी उठा लो। क्या अच्छा लग रहा है बीजेपी में, क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा है, युवा को मतलब काम करवा रहे हैं, बहुत अच्छी। देखो जगह यूपी में देख लो आप, आप कहाँ से? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, यूपी से बिलोंग करते हैं। जेपी नड्डा ने ये कहा है कि जो पूर्वांचल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, ये घुसपैठी है। इस पर क्या कहना चाहिए? पता नहीं, हम तो है नहीं, हमारा है। तो बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं नहीं, कि देश का हिस्सा ही नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आए जो। है वो कौन कह रहा है? ये तो जेपी नड्डा बोल रहे हैं। नहीं, ये तो बोला नहीं। नहीं, क्यों नहीं बोला? आप संसद नहीं देखते क्या? नहीं, संसद नहीं देखता मैं तो। हाँ। पर ये बता रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी। नहीं, आप यूपी से हैं, आप घुसपैठिया मानते हैं क्या? नहीं, तो समर्थन करेंगे इस बात का? देखते हैं, करेंगे, वो आगे चलने के देखते हैं क्या होता है। आप क्या कहना चाहेंगे छोटे से बयान पर? जेपी नड्डा ने कहा है कि जो पूर्वांचली है वो घुसपैठिया है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, जहाँ तक घुसपैठिए का मामला है, हम मानते हैं देश में होंगे घुसपैठिए, होंगे, तो इसकी जानकारी हमारे गृह मंत्री को होगी, प्रधानमंत्री को होगी, और आपके होते हुए, आपके शासनकाल में, आपके रहते हुए सीमा पार से घुसपैठिए कैसे दिल्ली में आ गए, या जो पहले से घुस के रह रहे हैं उनकी आपने इंक्वायरी क्यों नहीं की, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं, उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा? आप पे सवाल उठता है ना। सारी देश की सीमाओं की सुरक्षा आपके पास है, और आपके होते हुए बांग्लादेशी, रोहिंग्या, फलाना ढिकाना सब है यहाँ पे। कैसे हैं भाई, कैसे हैं? आपकी जिम्मेदारियां कहाँ हैं? आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते तो ये होता नहीं। अभी एक छोटे सवाल का आपका जवाब दे दूं। केजरीवाल बांटे रेवड़ी, आप बांटो तो प्रसाद। आप भी तो दे रहे हो, कहीं 400 का सिलेंडर, कहीं 3 सिलेंडर मुफ्त, कहीं लाड़की योजना, कहीं बहना योजना, कहीं ये योजना, कहीं 2000, कहीं 4000। आपने कम थोड़ी किया बांटना। अरे भारत में पहली बार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ की राज्य सरकार ने इस देश की 75 साल की राजनीति में राज्य को लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया, दे के दिखाया, कर दिया। और किसी भारत के किसी राज्य में 1 यूनिट बिजली है। आप उसी केजरीवाल के नक्शे कदम पे चल के आप भी वादा करते हो हम 400 देंगे, हम इतने देंगे। आप भी तो वादा कर रहे हो ना, आप उनके नक्शे कदम से हट करके वादा करो, चुनाव जीतो। छोटा सा सवाल है, इस बार बदलाव हो रहा है, रिपीट कर रही है? नहीं, बदलाव नहीं होगा। बदलाव इसलिए नहीं होगा कि जितने लोगों के मुंह से आप रिपीट सुनोगे ना, वो पेडेड लोग हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूँ। देखिए, जो सच्चाई है, कौन पेड कर? पेडेड जो भी कह रहा हो ये बात कि बदलाव ये गलत है, वो गलत है, उसने सच्चाई नहीं देखी। वो पेडेड है, उसे कुछ खिला पिला दिया गया, वो उसकी भाषा बोल, जो भी खिला पिला। अगर उन्होंने देखिए स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाया होता, सरकारी स्कूल में,
तो स्कूल की बुराई न करते। अब वो मोहल्ला क्लिनिक में दवा लेने गए होते या सरकारी अस्पतालों में इलाज किया होता या उनके घर की माँ बहनों ने फ्री बस यात्रा की होती तो वो आरोप नहीं लगाते। चलिए, वो दारू पे आरोप लगा रहे हैं, एक पे एक फ्री, ठीक है, एक बहुत पे एक। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस वक्त पालिका बाजार में मौजूद थे और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए माहौल जानने के लिए आए थे। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा या सिर्फ इस बार टक्कर जो है बीजेपी या आम आदमी पार्टी की साफ तौर पर देखी जा रही है। पर देखिए सवाल तमाम उठते हैं कि एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार महिलाओं के लिए सम्मान योजना, वही भाजपा सम्मान निधि महिला के लिए, तो रेवड़ियां तो देखिए सभी पार्टियां बांट रहे, पर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता किसकी रेवड़ियों पे फिसलने वाली है ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ देशना मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।